हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सिक्स्थ प्रैक्टिस सेट फॉर टर्म वन। इस प्रैक्टिस सेट में आज हम देखेंगे कि कुछ बेहतरीन क्वेश्चन मैंने पिक किया है, कैसे उन्हें चंद मिनटों में सॉल्व किया जा सकता है, चंद सेकंड्स में, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज ए बाई बी। तो एक फ्रैक्शन में आएगा, उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ए और बी यहाँ पे दिखाया गया है। देन a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए कैसे घुमा के क्वेश्चन आपको पूछता है। तो पहला, टू अनबायस्ड कॉइन्स, कॉइन वन, कॉइन टू, फर्स्ट टाइम टॉस किया, क्या हो सकता है। इसमें भी टेल आया, इसमें भी टेल आया, टी फॉर टेल, हेड फॉर एच फॉर हेड। ठीक है, मैं ऐसा लिखूंगा। सेकंड, कॉइन वन में मान लो हेड आया, इसमें टेल आया। थर्ड टाइम टॉस किया, फिर से क्या होगा, इसमें हेड आया, इसमें हेड आया। और फोर्थ टाइम टॉस किया तो इसमें अब टेल आया और इसमें हेड आया। देख लो स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्या और कोई आउटकम हो सकता है। टेल आ गया दोनों में, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार कॉइन वन कॉइन टू, कॉइन वन कॉइन टू, और दोनों बार हेड, यही हो सकता है। अब बोला है कि टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। कितने बार नो हेड आ रहा है, बस एक बार आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। टोटल हमने कितने बार किया, 4 बार। सो टोटल वाज 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड कितने बार, 1। सो अगर हम इक्वेट करें इसे a बाई बी से, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा और b का वैल्यू 4 हो जाएगा। सो a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लें तो वो होगा 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर 25, मतलब 5 का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक बॉक्स में 90 छोटे छोटे डिस्क हैं विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। 1 से लेकर 90 तक इसमें नंबर है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, हर एक बार एक एक करके मैं पिक करता हूँ, बिना देखे मैं पिक करता हूँ। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। पहला एक 2 डिजिट नंबर होगा, मतलब 1 से लेकर 90 तक। साफ बात है कि कितने 2 डिजिट नंबर है और इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं एक बार एक डिस्क को उठाऊं तो उसमें एक 2 डिजिट नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, तो पहला मुझे ये देखना पड़ेगा कि 1 से लेके 9 तक सारे 1 डिजिट है, और फिर 10 से लेके 90 तक सारे 2 डिजिट हैं। ठीक है, तो मुझे ये मांगा गया है मेरे से। अब टोटल इसमें कितने डिस्क है, 90। 10 से लेके 90 तक कितने डिस्क होंगे, मैंने तो बताया था कैसे करना है। 90 माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 81 डिस्क होंगे। ठीक है, क्योंकि 80 तो इन दोनों में डिफरेंस है। 10 को भी आप काउंट करोगे ना, तो 10 से स्टार्ट करोगे, 10 11 12, तो 81 आएंगे टोटल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस हमेशा 1, तब हमें बीच का काउंटिंग जो है, जितने नंबर्स हैं वो निकल जाएंगे, चाहे वो डेट में हो, चाहे दोनों के डिस्टेंस में हो, नंबर्स में गैप्स हो, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में, हमें ऐसे निकालना है। तो टोटल क्या हुआ यहाँ पे, 81/90। आपको ऐसे नहीं छोड़ना है इसको, 9 9 से 81, 9 10 से 90, तो 9/10 आएगा, मतलब 0.9। ठीक है, या 9/10। तो इसका हमें मिल गया 0.9। सेकेंड, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 1 आपका पहला परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और 90 के पहले सबसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 81, जो कि 9 का स्क्वायर है। तो पहला आपको 1 मिला, 1 का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर तक मिलेगा, क्योंकि फिर 10 का स्क्वायर करोगे तो वो 100 मिल जाएगा, जो कि 90 से बड़ा है, और टोटल 90 डिस्क है। तो 1 से लेके 9 तक कितने नंबर थे, 9 नंबर से। अगेन वो मिस्टेक मत कीजिएगा, 9 माइनस 1 प्लस 1, मतलब टोटल 9 नंबर है। ठीक है, सो टोटल कितने नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले, 1 से लेके 9 तक सारे में परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। ठीक है, मतलब 1 4 9 16 25, उसके बाद 36 49 64 81, ये सारे नंबर्स, इनके स्क्वायर्स 1 2 3 4, ये वाले नंबर्स नहीं बोल रहा हूँ, इनके स्क्वायर्स हमें इस बीच में मिलेंगे, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद 100 जो आता है 10 का स्क्वायर है, जो कि इस रेंज में ही नहीं आएगा। तो 9 टोटल नंबर्स ऐसे मिलेंगे कितने, 90 में।
मतलब 0.1, ठीक है। नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 का पहला मल्टीपल 5 खुद, और 90 से कम, 90 खुद एक 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 5 90 से कितना होता है ये, मतलब 5 18 सा होता है 90, 5 18 सा, मतलब 5 इंटू 1 से लेके 5 इंटू 18 तक है, कितने नंबर्स होंगे 1 से लेके 18 का इनका रेंज, 18 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 18 टोटल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स क्या होंगे जितने मिलेंगे 18, जो 5 के मल्टीपल्स होंगे, ऐसे 18 नंबर्स रहेंगे, एक होगा 5, फिर 10, फिर 15, फिर मतलब 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो मैं ऐसे करके निकाल नहीं रहा हूँ अब 1 से लेके 18 तक, क्योंकि 5 18 से 90 होता है, तो ऐसे करके निकाला मैंने बाई टोटल 90, 9 2 ज़ा 9 10 ज़ा 0.2। सो यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। टाइम, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको क्वेश्चन करने आ जाएगा, क्वेश्चंस हो जाएंगे, सही होंगे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। टाइम को कैसे ज़्यादा मिनिमाइज करें वो आपको देखना है। ये नंबर्स मैं ऐसे भी लिख सकता था कि पहले 5 1 जा 5, फिर 10, फिर 15 भी तो आएगा, अच्छा हाँ 20 आएगा, 25 आएगा, फिर 30 35, फिर 40 45, फिर 50 55, फिर 60 65, फिर 70 75, फिर 80 85, फिर 90, फिर मैं गिनता 1 2 3 4 5 6, ऐसे मुझे 18 नंबर्स मिलते, लेकिन मैंने क्या किया, ऐसे करके फॉलो किया इसे, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस, मैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर मैं देखूंगा अच्छा 81 तक तो आ गया, उसके बाद तो 100 आएगा, नहीं, आपको बहुत ही स्मार्ट खेलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फैक्टर ट्री, एक फैक्टर ट्री है, कॉम्पोजिट नंबर x यहाँ पे बताया गया है, x कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये x का वैल्यू या x जो नंबर है उसका वैल्यू क्या है, ऐसे क्वेश्चंस दे अगर जाते हैं, अभी आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको उल्टा खेलना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर आपको पता नहीं, 2 3 ज़ा 6 है, तभी यहाँ पे 2 और 3 मिला है आपको, फिर 5 6 ज़ा 30 है, तभी इनका फैक्टर्स 5 और 6 मिला है, फिर 5 30 ज़ा 150 है, तभी आपको भी फैक्टर्स 5 और 30 मिला है, तो आंसर होगा 150। नेक्स्ट, 7 by 625 is a rational number, then the decimal expansion of it which terminates is, बहुत ही सिंपल सवाल, पहले एक वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, ऐसे मैंने बताया था, उसमें 2 का पावर हाईएस्ट है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। 625 का मतलब कितना होता है बताओ, 625 का मतलब होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 25 का होल स्क्वायर, और 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, मतलब 5 टू द पावर 4, तो 625 को हम लिख सकते हैं 7 by 5 टू द पावर 4। इसमें हमें 2 इंटू टू द पावर 4 ऐड करना, मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे दोनों, तभी हमें इसे 10 के ग्रुप में लिख के आ पाएंगे, मतलब इसको हम तब लिख पाएंगे 10 टू द पावर 4, या फिर ऐसे हम लिख पाएंगे, ठीक है, लेकिन ऊपर में हमें लिखना पड़ेगा ये, ऐसे लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टू द पावर 4 होता है 16, सो 7 इंटू 16 होता है 70 प्लस 42, मतलब 112, तो आपका आंसर होगा 112, 1 0 2 0 3 0, थर्ड जीरो यहाँ पे नहीं है, फोर्थ जीरो यहाँ पे नहीं है, तो ये और ये डॉट, तो आपका आंसर होगा ये। जिनको समझ में नहीं आया है आप देख लो एक बार वीडियो फिर से, मैंने क्या किया, 5 टू द पावर 4 है, क्योंकि मुझे पता है कि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के वैल्यूज़ में आएंगे, तभी हम इसे 10 के वैल्यूज़ में लिख पाएंगे, और फिर अगर 10 के वैल्यूज़ में लिख पाते हैं तभी हम उसे टर्मिनेट या डेसिमल में लेके आ पाएंगे। तो पहले मैंने 5 टू द पावर 4 लिखा, 2 का कोई पावर नहीं था 2 का, इसलिए 2 टू द पावर 4 मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे दोनों, क्योंकि अदरवाइज इक्वेशन का बैलेंस बिगड़ जाता। फिर ऊपर में न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई होना ही था, नीचे 4 बार जीरोज आएंगे, ठीक है, 4 जीरोज, तो 4 के प्लेस में, और फिर 1 1 2। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 इंटू माइनस 3, बहुत ही उम्दा सवाल। 2 इंटू माइनस 3 जीरोज है, so अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज सपोज इज इक्वल टू माइनस 3, so alpha plus beta sum of zeros will be minus 1, alpha beta is equal to sum of my product of zeros will be minus 6,
ठीक है, अब -1 मतलब यहाँ पे b का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये b का वैल्यू है आपका। और c का वैल्यू क्या बन जाएगा, c का वैल्यू बन जाएगा आपका 6, सॉरी -6, और a का वैल्यू बन जाएगा आपका 1, क्योंकि बाई तो 1 है, नीचे दोनों में बाई 1 है। तो ऐसा नंबर जिसमें 1 है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c, इसमें ये हो जाता है वो x² क्योंकि 1 है a, फिर x और फिर -6, ये आएगा सर आपका ये वाला। ठीक है, ऐसे कर सकते थे, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, यहाँ पे 2 इंटू -3 6, 2 प्लस -3 -1, सो इसका ऑपोजिट ये। जो ये प्रैक्टिस कर करके, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके थक गए होंगे, वो डायरेक्टली ऐसे करके देंगे। ठीक है, तो आपको पहला आपको चैप्टर में क्या कर लेना है, अभी तो खैर टाइम बहुत हो चुके हैं, क्योंकि मतलब अभी टर्म 1 तो सामने ही, नॉकिंग एट योर डोर। तो इसमें अभी क्या करना है आपको, अभी आप ये कर नहीं सकते हैं, अगले बार से आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी चैप्टर का आप टाइप वाइज पहले डिवाइड करके रख दीजिएगा, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2, हर एक 5 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन मत रखिएगा, टिपिकल क्वेश्चन 5 रखिएगा, और उस 5 क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा। मान लो कि 10 बार, 50 बार, 20 बार, जो भी हो, 5 क्वेश्चन। ये नहीं कि पूरे हर एक टाइप का आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, टिपिकल क्वेश्चन घुमा फिरा के जो आंसर है, क्योंकि डेटा कल बदल सकता है, क्वेश्चन के टाइप्स बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइप्स क्या क्या हो सकते हो आपको लिख लेना कि ये टाइप का एक सवाल आता है, इस टाइप का एक सवाल आता है, इस टाइप का एक सवाल आता है, और उसे बस प्रैक्टिस करना है आपको। देखना आपका मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको दूसरा क्या फॉलो करना है कि कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट, इफ a and b are the zeros and the quadratic polynomial are x² minus 4x minus 12, then the value of 1 by a plus 1 by b minus ab क्या वैल्यू है। चलो, ये आपका पॉलिनोमियल है x² माइनस 4x माइनस 12। ठीक है, तो इसका -4 भी आएगा और 12 भी आएगा, क्या हो सकता है, 2 इंटू 6, देखो 12 होता है, और -6 प्लस 2 होता है आपका -4। ठीक है, ये हो सकता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली अल्फा और बीटा को गेस करते हैं, मिड टर्म में तो वही करते हैं ना, अल्फा और बीटा को गेस करके फिर हम सम ऑफ द प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट सम, क्या बोल रहा हूँ मैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऐसे करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -12 मतलब 2 इंटू 6, -6 कर दे रहे हैं, और 2 प्लस -6 हमारा आंसर आता है -4, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब एक रूट होगा आपका 2, एक रूट होगा आपका -6। ठीक है, अब दोनों जैसे हमें रूट्स मिल गए, सॉरी ये फैक्टर्स होंगे, तो फैक्टर्स अगर ये होंगे तो रूट्स क्या होंगे इसके उल्टे, -2 प्लस 6। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आंसर आएगा आपका यहाँ पे x माइनस 6, x प्लस 2, इसलिए मैंने बोला इसका उल्टा होगा। तो x इज इक्वल टू 6 एक बार, x इज इक्वल टू -2 एक बार। अब 1/a आपका होगा 1/-2 प्लस 1/b होगा आपका 1 6 माइनस ऑफ -12, मतलब यहाँ पे हो जाएगा +12, क्योंकि माइनस ऑफ -12 होगा, तो बस आपको यहाँ पे पुट करना है, ये आपका होगा 12, ये आपका होगा यहाँ पे 6, यहाँ पे इंटू 3 करोगे तो -3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, सो -2/6 प्लस 12, मतलब -1/3 प्लस 12, फिर से एलसीएम 36 बाई -35/3, ये वाला। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -5 6 फ्रॉम द ओरिजिन। कभी भी ऐसा आपको सवाल पूछे डिस्टेंस निकालने के लिए, आप डायरेक्टली कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से। क्या करो, डायरेक्टली जो x और y का फॉर्मूला दिया है, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ना, उसको स्क्वायर करके सम करो, मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, उसका रूट ओवर, यही आपका आंसर होगा। अगर ओरिजिन से पूछे, जस्ट अगर, इफ एंड ओनली इफ ओरिजिन से पूछे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, 25 प्लस 36 और ऊपर में रूट, सो आंसर आएगा 61 का रूट। ये अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे होता क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर,
सपोज ए और बी दो पॉइंट है, ये x1 y1 कॉमा और ये x2 y2, तो इन दोनों में अगर डिस्टेंस पूछा तो हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये x1 इसका वैल्यू तो -5,6 खैर दे के रखा है, यहाँ पे 0,0 क्योंकि ओरिजिन बोला है, तो जहाँ पे भी आपको x2 मिले ना वो हो जाएगा आपका 0, तो ये 0 हो गया तो माइनस, ये 0 हो गया तो फिर माइनस। अब नेगेटिव का अगर स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, नेगेटिव का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में बदल जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल, ओनली एंड ओनली इफ ओरिजिन बताया आपको। नेक्स्ट, number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter। ये आपका व्हील है, इसमें रेडियस बता के रखा है आपको 0.7, ठीक है। अब ये डिस्टेंस बता के रखा है आपको 176, मतलब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 176, तो ये रोटेट होगा, मतलब ये वाला चीज़ पूरा रोटेट होकर फिर से यहाँ आएगा, फिर रोटेट होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर रोटेट होगा, फिर यहाँ होगा। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मतलब सरकमफेरेंस कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रिवॉल्व हो रहे हैं, ये तो सरकमफेरेंस ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। अगर हम इसे व्हील कंसिडर ना करें, एक सर्कल कंसिडर करें, तो सरकमफेरेंस बार बार प्लस हो रहा है, मतलब ये सर्कल जो है अब यहाँ से फिर काउंट होगा, मतलब ये सरकमफेरेंस ऐड हो रहा है, ये और एक सरकमफेरेंस ऐड होगा, फिर और एक सरकमफेरेंस ऐड होगा, तो मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, हर एक रेवोल्यूशन एक सरकमफेरेंस, तो जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होंगे उतने सरकमफेरेंस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफेरेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। हमेशा सरकमफेरेंस एक बार काउंट हुआ प्लस, फिर 2 बार, फिर 3 बार, जितने बार आप उसको रिवॉल्व करोगे उतने बार सरकमफेरेंस प्लस होते रहेंगे। तो इससे मतलब है कि अगर मैं 2 बार रिवॉल्व करूँ तो 2 इंटू सरकमफेरेंस, 4 बार करूँ 4 इंटू सरकमफेरेंस, n बार करूँ तो n इंटू सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। तो सरकमफेरेंस क्या है अब इसका 2 पाई r, r का वैल्यू दे के रखा है, हम इसे लिख सकते हैं n टाइम, अगर 2 पाई r को हम ऐसे करके प्लस करते रहे प्लस, तो n इंटू 2 पाई r होगा, तो वो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा इज इक्वल टू, अगर इसकी हम बात करें d। अब यहाँ पे d का वैल्यू दे के रखा है 176, n का वैल्यू निकालना है और 2 पाई r का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2/7 इंटू 7/10, मतलब 0.7, 7 कट गया, यहाँ पे पाई है, अच्छा ये सॉरी ये n है, ठीक है, यहाँ पे 22 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 44, 44 4 सा 176 होता है, 10 यहाँ पे चला गया तो 40 हो गया, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 40 आंसर। हर एक सवाल जो मैंने आपको अभी करवाया है, हर एक अलग अलग सवाल है, तो काइंडली इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कहीं पे भी आपको अगर डाउट लगे प्लीज़ वहाँ पे उसी वक्त वीडियो को पॉज करें, कमेंट में लिख दीजिए कि कौन सा आपको डाउट है, क्या डाउट है, ताकि अगली वीडियो में आपका कमेंट को रेफर करके मैं उसका एक डेडिकेटेड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँ। नेक्स्ट, 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, देन 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा बाय 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा का आंसर क्या है। 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब है कि tan बीटा इज इक्वल टू 3/4। इसका ये भी मतलब है कि sin बीटा बाई cos बीटा इज इक्वल टू 3/4, मतलब साइन बीटा का वैल्यू 3 है और कॉस बीटा का वैल्यू 4 है, मतलब रेशियो में, आप गलत मत बोल लेना मेरे को, मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, इस रेशियो में साइन और कॉस की वैल्यू है, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे साइन जो होगा वो साइन होगा 3 इंटू एक्स, यहाँ पे होगा 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 बाई हाइपोटेन्यूज जो होगा, क्योंकि दोनों में हाइपोटेन्यूज ही आता है ना एट द एंड ऑफ द डे। अगर ये बीटा है तो यहाँ पे ये 3, ये 4, ये 5 होगा, तो 3/5 बाई 4/5 करेंगे
तो यहाँ पे आंसर आएगा 3/5 इंटू 5/4, ये कट के आपका आंसर मिलेगा 3/4 जो कि है 10 का आंसर। तो एट द एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे जो चीज़ें हैं वो कट जा रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे 5 निकाल सकते हो, लेकिन 5 जो है यहाँ पे कट जाएंगे, 5 जो है यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी साइन बीटा है, 4 इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज माइनस 3 इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बाय 4 इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज माइनस ये बेस होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज प्लस 3 इंटू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कॉमन है, कट जाएंगे, मतलब 4p प्लस 4p माइनस 3b बाई h बाई 4p प्लस 3b p b है ये, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो कट जाएंगे क्योंकि ये उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4p माइनस 3b, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लो, आपको एट द एंड ऑफ द डे बस p और b का ही वैल्यू चाहिए, h का यहाँ पे वैल्यू कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस के टर्म्स में है, ऊपर साइन है, कॉस है नीचे, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, और कोई टर्म्स तो है नहीं साइन कॉस के अलावा, दोनों में हाइपोटेन्यूज ही डिनोमिनेटर में आता है और कुछ आता नहीं है। अगर हाँ यहाँ पे सेक आता, सेक में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो जाता है, या कॉसेक आता, टैन आता, कॉट आता, इसके अलावा तब अलग बात होती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, सिर्फ हाइपोटेन्यूज आ रहा है ऊपर और नीचे, तो दोनों कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपका जो एंड रिजल्ट बचेगा वो 4p, मतलब 4 इंटू पी क्या है, 3 है, माइनस 3 इंटू 4 बाई 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, मतलब 12 प्लस 12 24, और यहाँ पे 12 माइनस 12 0, सो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 0। अब मैं आपको इतना कुछ दिखाऊं, इससे अच्छा आप ये कर लो डायरेक्टली, आप इतना कुछ, क्योंकि आपको करना तो रफ में है, स्टेप्स तो कुछ दिखाना नहीं है आपको। सो आपको अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, और आपको ऐसा बताया रहे, तो tan बीटा 3/4, मतलब ये साइन, क्योंकि साइन ऊपर रहता है और ये कॉस, तो साइन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मतलब 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 बाई 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, आंसर यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एग्जामिनर चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे tan बीटा ना देके कॉट बीटा दे सकता है, राइट, कॉट बीटा दे देगा तो क्या होगा, 3/4 सपोज कॉट बीटा है, यहाँ पे तब ये कॉस का वैल्यू और ये साइन का वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि कॉट में कॉस ऊपर आता है और साइन नीचे, तो ये कॉट का वैल्यू नीचे साइन का वैल्यू हो जाएगा। और एग्जामिनर क्या चेंजेस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि अगर इजी क्वेश्चन हैं तो एग्जामिनर इसको कैसे घुमा के दे सकता है, ठीक है। सो 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, देन 4 साइन अल्फा, सो मान लो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे बता के रखा कि अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो ये मान लो बीटा है, ये मान लो अल्फा है, सो 4 tan बीटा मतलब 3/4, तो आपको पता चल गया कि ये और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये आपका है परपेंडिकुलर और बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू cot ऑफ बीटा, सॉरी cot ऑफ अल्फा, ठीक है, मतलब यहाँ पे cot ऑफ अल्फा बन जाएगा 3/4, तो tan ऑफ अल्फा क्या होगा 4/3। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अभी तो आपको बेस पता चल गया, ये बेस है इसके लिए, और इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट में है, सो इसका tan क्या होगा 4 बेस, मतलब 4/3। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हो कि ये अब इसके लिए साइन है, ये अब इसके लिए कॉस है, ये बस अल्फा के लिए है, और बीटा के लिए क्या हो जाएगा, जब बीटा में साइन ये लेंगे और कॉस ये लेंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली पुट करो 4 इंटू साइन अल्फा में साइन क्या है 4 माइनस 3 इंटू, अच्छा यहाँ पे क्यों हाइपोटेन्यूज नहीं लिख रहे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो भाई कॉमन है, हाइपोटेन्यूज तो चेंजेस नहीं हो रहे हैं एंगल के हिसाब से, बेस्ड ऑन एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जा रहे हैं, इसलिए tan
कॉट, कॉस, साइन ये सब चेंज हो रहे हैं, सेक ये सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हो रहे। हाइपोटेन्यूज अगर डिनोमिनेटर आता है वो सेम आएगा। -3 कॉस बीटा, बीटा के लिए कॉस क्या है 4 बाय 4 इंटू साइन बीटा, 4 इंटू साइन बीटा, 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू कॉस अल्फा, 3 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। 12 माइनस 9 3, 16 माइनस 12 4, आपका आंसर तब आएगा 4/3। मैंने आपको इतना ही बताया कि अल्फा मैं इसको मान चुका हूँ बीटा, तो बीटा के लिए ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, क्योंकि tan मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज होगा 5। अब ये आपको बता दिया अल्फा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस आपका ये बन जाएगा। तो अल्फा के लिए tan क्या बनेगा, tan ऑफ अल्फा क्या बनेगा 4/3। तो cos अल्फा सॉरी साइन अल्फा ये बनेगा आपका, और cos अल्फा का रेशियो ये बनेगा। साइन अल्फा तो खैर 4/5 होगा और ये 3/5 होगा, उसका ही ना रेशियो मिलके हमें 4/3 मिलता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ट्रिक से यार स्टेप जंप करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एमसीक्यू में आपको बहुत स्मार्ट खेलना है, बार बार बोल रहा हूं आपको बहुत स्मार्ट खेलना है, मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि आपका टाइम ना जाए ज़्यादा, आप वो टाइम दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हो। सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15, दो नंबर्स हैं 1 2 1 5, ठीक है। अब देयर एसीव इज 81, मतलब ये समथिंग इंटू 81 है, समथिंग इंटू 81 प्लस ये भी समथिंग इंटू 81 है। देयर एसीव, एसीव मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये कॉमन फैक्टर इनमें से 81 था ही, इंटू समथिंग था, तभी वो नंबर्स था 1 2 1 5। देन द पॉसिबल पेयर्स, पॉसिबल पेयर्स इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें पॉसिबल पेयर्स क्या हो सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। ए यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 1215/81 कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 15, क्योंकि 81 इंटू 15 होता है आपका 1215। अब कितने ऐसे पेयर्स रहेंगे जो 15 लाते हैं, 1 प्लस 14, ठीक है, ये एक पेयर हो गया, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू। अब अगर वाइस वर्सा b और a का वैल्यू भी 14 1 ले, वो सेम ही माना जाएगा, पेयर एक ही माना जाएगा, मतलब दोनों इज इक्वल टू 1 ही माना जाएगा पेयर, बाकी कॉम्बिनेशन करके ये सब हम नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 13 हो, यहाँ पे फिर 3 हो, ये कट के 12 हो, ये 4 हो तो ये 11 हो, और ये 5 हो तो ये 10 हो, 6 हो तो ये 9 हो, ये 7 हो तो ये 8 हो, ये 6 हो तो ये फिर 7 ना 9 6, ठीक है, और उसके बाद ये 8 हो तो फिर ये 7 हो, नहीं और नहीं होगा, यहाँ तक होगा, ठीक है, क्योंकि फिर से वो घूम घाम के सेम आ जा रहे हैं। तो यूनिक कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऐसे पेयर्स मिलेंगे हमें, तो इसका आंसर क्या होगा 7 पेयर्स। अब क्या है वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई एक लीनियर इक्वेशन हमें चाहिए, मान लो ये a माइनस बी या ए बी इज इक्वल टू समथिंग, तभी हम उसे निकाल पाएंगे। एक इक्वेशन से हम दो वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे, हमें इसलिए पेयर में पूछा था, पॉसिबल पेयर्स, तो पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स इतने ही हो सकते हैं। अब 14,1 भी एक पेयर है, लेकिन उसे हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 114 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, 2 13 काउंट कर चुके हैं, तो 13 2 काउंट फिर से नहीं करेंगे, तो यूनिक पेयर्स कितने हो गए ऐसे 7, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, चाहे आपको अच्छा लगा हो कुछ इस वीडियो में, कुछ सुधार लाना है, आपको कुछ फीडबैक लगता है कि आपको देना है, ताकि आगे चल के आपको ये चैनल और बेहतर वीडियो डिलीवर या प्रोवाइड कर पाए, तो काइंडली वो कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए काइंडली नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।